दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बैंकों के विलय से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके मार्क्स स्कोरिंग में मददफुल रहेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे। चलिए हम कर्सर ले लेते हैं पेन, उसके बाद देखते हैं पहला पर्पस, उद्देश्य क्या, बैंकों की विलय के पीछे का उद्देश्य क्या था। भारत की अर्थव्यवस्था को गति देना। जो भारत हमारा अभी विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर है, उसमें और क्या करना था, मोशन देना, गति देना। नेक्स्ट देखेंगे, बैंकिंग प्रणाली भारत को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का था, अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकेगी। ठीक, उसके बाद वर्तमान में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं, 12, जिसमें आप टोटल 2017 से पूर्व कितने थे, 27, और 2019 तक 18 आ गए। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, बैंकों के विलय प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई है, इसकी शुरुआत। उसके बाद आप देखेंगे इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य। भारतीय स्टेट बैंक SBI में लगभग 6 बैंकों का विलय किया गया था, जो कि निम्नता है: स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक। ठीक, इस तरीके से हम देख लिए कि भारतीय स्टेट बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ था 2017 के बाद। उसके बाद आगे देखेंगे SBI, नोट में इसको नोट करके लिखेंगे। SBI देश का सबसे बड़ा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। SBI की स्थापना जो हुई थी उसका कार्य था, पहले आप सुनते होंगे कि स्वतंत्रता से पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। आप इसे नोट बना के लिख सकते हैं। ये बैंक थे बैंक ऑफ बंगाल। कौन थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1806 में। फिर लिखेंगे बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1840 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बैंक ऑफ मद्रास, जिसकी स्थापना हुई थी 1843 ईस्वी में। फिर कालांतर में 1921 में, आई रिपीट दिस पॉइंट, कालांतर में 1921 में तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी की गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसका 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसके कमिटी मेंबर्स ने इसका नाम रख दिया क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इस पॉइंट, इससे जुड़े हुए मेन तथ्य को। 1921 में जैसा कि 3 बैंकों के विलय के साथ बना, वो तीनों बैंक मैंने आपको बता ही दिया है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। अब हम द्वितीय चरण में देखेंगे क्या क्या हुआ था। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2019 बैंक ऑफ बड़ौदा को किसमें किया गया था, देना बैंक में और विजया बैंक में। किसमें, देना बैंक में और विजया बैंक में किया गया था। है हमारा नेक्स्ट बैंक है हमारा पंजाब नेशनल बैंक, जिसका विलय किसमें हुआ था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में। किसमें हुआ था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। विलय के बाद PNB देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या बन गया, बैंक बन गया। पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना आपका हुआ था 1894 में, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे केनरा बैंक के बारे में। केनरा बैंक जिसका विलय सिंडिकेट बैंक में हुआ था। किसमें हुआ था, सिंडिकेट बैंक में। यह देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। कब हुआ, जब विलय हो गया किसका, केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग आंध्रा बैंक का। आंध्रा बैंक जिसे कॉरपोरेशन बैंक प्लस यूनियन बैंक में क्या किया गया, मर्ज किया गया, विलय किया गया। ये देश का विलय होने के बाद कौन सा बना, नंबर का 5वां नंबर का सबसे बड़ा बैंक बना, आंध्रा बैंक। उसके बाद नेक्स्ट बैंक को हम देखेंगे, इलाहाबाद बैंक, विलय इंडियन बैंक में। या कितने नंबर का बैंक हो गया, 7वें नंबर का बैंक हो गया। उसके बाद वर्तमान में टोटल कितने सार्वजनिक बैंक है, 12 सार्वजनिक बैंक है, जिसमें से एक लाइन से आपको मैं बताते जाता हूँ। पहला बैंक हो गया SBI, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब हुआ था, इसे आप लिखेंगे 1908 में हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना। कैनरा बैंक
उसके बाद आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद देखेंगे इलाहाबाद बैंक, उसके बाद देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, उसके बाद देखें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, फिर देखेंगे यूको बैंक, फिर देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिर देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक। इसी के साथ हम लोग देख लिए आज बैंकों से विलय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब आगे के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ बायोलॉजी के कुछ टर्म के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ। तब तक के लिए बाय बाय।